हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर आ गई आप सबके सामने एक और वीडियो लेके। आज मुझे कुछ बात नहीं करनी है, आज मन कर रहा है गाने का, कुछ सॉन्ग सुनाने का आपको। आज सुबह से मेरे मन में एक गाना गूंज रहा है। होता है ना कभी कभी कि हमें कोई गाना याद आता रहता है सुबह से, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के सामने ये गाना गाऊं। सो गाइस, बताना कैसा लगा आपको ये गाना। गाना राजेश खन्ना का है, राजेश खन्ना जी हैं इसमें। तो बहुत ही सुंदर गाना है, सिंपल और बढ़िया। किशोर कुमार जी ने गाया है ये गाना और बहुत बढ़िया गाना है। तो मैं शुरू करती हूँ। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है कभी। और बुझाता ये गाना उसमें गुनगुना रही थी सुबह से, तो मुझे लगा आपसे शेयर कर लूँ। और ये गाना एक्चुअली में बहुत कुछ हमको बोलता है कि हम कभी कभी किसी इंसान पे इतना शक कर लेते हैं कि वो इंसान हमको बुरा लगने लग जाता है, वो इंसान की हर चीज़ हमको बुरी लगने लग जाती है। क्योंकि वो शक दिमाग में, जब तक वो कीड़ा, शक का कीड़ा जब दिमाग में घुस जाता है ना, तो अच्छा खासा इंसान हमको बुरा लगने लग जाता है। और इस शक के कारण कितनों के घर बर्बाद हुए हैं, कितनों ने अपनी ज़िंदगी से ऐसे प्यारे इंसान को खोया है खामखा शक करके उस व्यक्ति पर। तो मैं गाइस, ये गाना सुबह से जो मेरे मन में था, तो मैं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलना नहीं चाहूँगी, बट कभी कभी होता है कि हम लोगों से कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं हमसे, हम लोग कर जाते हैं। और हम हमको भी कोई दुख दे जाता है इंसान, क्योंकि वो सामने वाला गलती कर रहा होता है। कभी कभी ये भी होता है कि सामने वाले ने कभी कभी इतनी गलती करी होती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते फिर उन गलतियों को, और फिर हम मूव ऑन करने की सोचते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, शक के कारण इंसान इतना गिर जाता है ना, अपने अंदर इतना गिर जाता है कि वो सामने वाले को गलत समझता है, कि सामने वाला तुम्हारी हर गलती को बर्दाश्त करेगा, हर तुम्हारी गाली गलौज को, या हर तुम्हारे बुरे हुए शब्दों को बर्दाश्त करेगा। ये सोच लेता है सामने वाला इंसान, क्योंकि उसके अंदर दिमाग में एक फितूर घुसा हुआ रहता है, और वो फितूर हम निकाल नहीं सकते, वो फितूर हम नहीं निकाल सकते। और उस इंसान को हम समझा भी नहीं, समझा के हम कभी कभी थक जाते हैं, और ऐसी स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं कभी कभी कि हमको फिर उस इंसान से मूव ऑन करना पड़ता है कि भाई ठीक है, तू अपनी जगह ठीक है और हम अपनी जगह ठीक है। क्योंकि जो सही इंसान है वो तो ठीक ही है ना, तुम उस पर शक कर रहे हो,
तुम उसको गलत समझ रहे हो, तुम उसके प्यार को गलत समझ रहे हो, तुम उसके अपनेपन को गलत समझ रहे हो। वो तुम्हें अपनापन दिखा रहा है, वो तुम्हारे संग सब कुछ तुमको टाइम दे रहा है, तुमको रिस्पेक्ट दे रहा है, तुमको इज्जत दे रहा है, तुमको। तो मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो बेकार का ये शक शुबा ये जो पाल लेते हो ना दिमाग में, इसको थोड़ा साइड में रख के ना उसकी कभी कभी अच्छाई देखो, सामने वाले की उसकी क्वालिटीज़ देखो, उसकी अच्छाई देखो कि वो तुमसे किस ढंग से बिहेव करता है। वो तुम्हें एक इज़्ज़त दे रहा है, वो तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, वो तुमको फुल टाइम दे रहा है, वो हर चीज़ तुमको प्रोवाइड कर रहा है जो एक प्यार में होनी चाहिए। और उस प्यार का इनाम तुम उसको क्या दे रहे हो? शक करके, या उसकी बेइज्जतियाँ करके, या उसकी। तो ये गाना मेरे को सुबह से मेरे उसमें गूंज रहा था कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं वो मकाम जो फिर नहीं आते। तो गाइज़, ये जो टाइम है ना, ये जो इतना जो प्रीशियस टाइम जो है ना, जो तुम प्यार से गुजार सकते हो अपने जीवन साथी के संग, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के संग, या जो भी मेरी इस वीडियोस को सुन रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मैसेज उनको पहुंचाना चाहूँगी कि ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम आप लोग बिता रहे हो ना, ये हंस के बिता लो। क्या पता वो साथी तुम्हारी लाइफ में रहे ना रहे कल को, और तुम उसके लिए तड़पो, उसके लिए पश्चाताप हो तुम्हारे मन में कि अरे मैं ये कहती या मैं वो कहता तो शायद रिश्ता हमारा बच जाता, शायद ऐसी नौबत नहीं आती। तो गाइस, कभी कभी ना अपनी ईगो को, अपने जो भी तुम्हारा है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी, अगर तुम्हें इतने सच्चे प्यारे व्यक्ति के लिए अगर सेल्फ रिस्पेक्ट भी तुम्हें साइड में रखनी पड़े ना, तो रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट उनको दिखाओ जो तुम्हें घमंड दिखाते हैं, जो तुम्हें टॉर्चर करते हैं मेंटली, उनको तुम सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ। लेकिन ऐसे प्यारे बंदे के लिए तुम अपनी ईगो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में जो तुम ऐसे बंधे बैठे रहते हो ना कि अरे कर लेगी या कर लेगा, तो ये जो एटीट्यूड, ये जो अंदर से आ जाता है ना, क्योंकि सामने वाला बंदा थक चुका है, सामने वाला बंदा तुमसे बिल्कुल थक चुका है। तुम्हारे शक की, तुम्हारी बेइज्जतियाँ, वो कब तक बर्दाश्त करेगा? एक दिन कोई ऐसा आता है कि बस फिर उसका सब्र का बांध ना टूट जाता है, फिर वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रिश्ता बचाने के लिए कभी कभी अगर अपने आप को तुम्हें माफ़ी भी मांगनी पड़े, सॉरी भी बोलना पड़े तुम्हें, तो बोल दो। उससे रिश्ता अगर तुम्हारा बचता हो, तो प्यारा व्यक्ति हो, अगर तुम्हें पता है कि वो व्यक्ति प्यारा है, वो व्यक्ति तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है, तुम्हारे संग कभी उसने गद्दारी नहीं करी, तुम्हारे संग कभी उसने तुम्हारी खुशियों के लिए जिया, वो छोटी छोटी खुशियों के लिए अगर तुम्हारे लिए वो व्यक्ति जी रहा है, तुम्हें पता है इस बात की, और फिर भी अगर तुम उस पर ब्लेम लगाते हो, उस पर शक करते हो, उसकी बेइज्जतियाँ करते हो, तो याद रखो दोस्तों, वो तो कुछ नहीं कहेगा, वो तो मूव ऑन कर लेगा तुम्हारी लाइफ से, क्योंकि दिल है, पत्थर थोड़ी है, उसके अंदर भी फीलिंग है, वो भी इंसान है, उसको भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है, उसके अंदर भी फीलिंग है। तो ऐसा कोई मत करो, ऐसा कुछ मत करो कि क्या होता है कि एक वीडियो मैं देख रही थी आज ही के दिन मैं एक वीडियोस देख रही थी, तो उसमें एक जने बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोली उनने, कि किसी इंसान को इतना भी परेशान मत करो कि वो अपने भगवान से, अपने गॉड से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, अपने गुरु नानक साहब से, या जो भी हैं, जो भी देवता भगवान हैं, उनसे तुम्हारी शिकायत न कर दे। तो इतना भी किसी को टॉर्चर मत करो मेंटली, इतना वो मत करो, डाउन मत करो किसी को, इतना दुख मत पहुंचाओ कि वो इंसान मजबूर हो जाए तुम्हारे लिए बद्दुआ मांगने के लिए।
क्योंकि क्या होता है ना, वो इंसान तो बद्दुआ तुम्हें नहीं देगा, लेकिन जो आत्मा होती है ना, कहते हैं ना आत्मा सु परमात्मा। मैं तो हिंदू हूँ खैर, तो हमारे में बोला जाता है कि आत्मा सु परमात्मा। बिल्कुल आत्मा परमात्मा होती है, और जब आत्मा को ठेस पहुँचती है तो चारों खाने चित्त हो जाता है इंसान। तो इसलिए शक मत करो। कोई शक शुबा या कोई व्यक्ति उसके खिलाफ, प्यारे व्यक्ति के खिलाफ तुम्हें भड़का रहा है, तुम्हें कुछ डाल रहा है तुम्हारे मन में, तो वो जो अच्छा व्यक्ति है ना, जो प्यार करता है तुमको, उसकी अच्छाइयाँ देखो, उसकी वो देखो कि वो तुम्हारे संग कैसा है, और फिर शक करो। शक तो करो ही मत, पहली बात है, शक तो आना ही नहीं चाहिए दिमाग में। क्लियर करो जो भी बात है। अगर तुम्हारे अंदर कोई बात है दबी हुई तो उसको क्लियर करो, उसको क्लियर करो, साफ उसके मुंह पे बोलो कि तुमसे ये गलती हुई है, बजाय इसके कि उससे मन में रख के और उसकी बेइज्जतियों पे बेइज्जतियाँ तुम करे जा रहे हो, उसका वो करे जा रहे हो। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सामने वाला बंदा मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है, मैंने तो कुछ गलत ऐसा किया नहीं। और तुम खामखा ही शक करे जा रहे हो कि ये उससे लगी हुई है, ज़रूर उसके फ़ोन आते होंगे, या ये लगा हुआ है उससे, ज़रूर उसके फ़ोन आते होंगे, मैसेज आते होंगे, ज़रूर ये बात करता होगा या करती होगी, ज़रूर कुछ दाल में कुछ काला है। और जब वो सामने आता है बंदा, तब उसकी तुम बेइज्जतियाँ करने लग जाते हो, तू ऐसे, ये वैसे, तू फलानी, तू ढिमकी, तुम में ये कमी है, तुम फलाना। ये क्योंकि ओवर थिंकिंग का कमाल है ये। जितना तुम ओवर थिंकिंग करोगे उतना तुम्हारा जो रिश्ता है वो ख़राब होगा। तो मैं पूरा गाना तो नहीं सुना पाई, आज मैं ये गाना ज़रूर सुनूंगी, आप भी सुनना। ये सॉन्ग बहुत प्यारा सॉन्ग है, देखने में पिक्चराइज भी बहुत अच्छा किया है ये सॉन्ग, और बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। आप सुनना इस सॉन्ग को। और कैसा लगा, मेरी आवाज़ आज थोड़ी ख़राश है आवाज़ में, लेकिन मुझे ये सॉन्ग थोड़ा गुनगुनाना था और कुछ बात भी शेयर करनी थी ये शक के बारे में, तो इसलिए मैंने कही लाओ आज एक वीडियो बनाना था मुझे, तो इस टाइप का मैंने वीडियो बना दिया। आपको कैसा लगा? अलग अलग मैं टॉपिक्स लाती हूँ, आपको पता है, अगर आप लोगों ने देखे हो मेरे पिछले वीडियोस, तो मैं अलग अलग टॉपिक लाती हूँ। मैंने ट्विन फ्लेम पे भी वीडियो बना रखा है, मैंने वृंदावन के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, और जाइए आप देखिए उन वीडियोस को, लाइक शेयर कमेंट करिए, बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। और बस गाइस, अपने रिश्ते को बचाए रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ये ज़िंदगी कौन सी करवट ले ले हमें पता नहीं है। तो जो टाइम हमें मिल रहा है ना, उसको हंस के, उसको प्यार से गुजार लीजिए। जितना प्यार हो सके लोगों में बांटिए, लोगों को प्यार दीजिए, क्योंकि हम इस धरती पे आए हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, अच्छा देने के लिए आए हैं, न कि हम किसी को सामने वाले। तुम अगर चलो हम कह रहे हैं, तुम अगर खुशियाँ नहीं दे सकते किसी को ना, तो तुम दुख भी मत दो किसी को। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते हो तो तुम दुख भी मत दो। तो बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।